एक 15-16 साल की लड़की जो बाहर शहर में एक किराए से कमरा लेकर रहा करती है और कॉल सेंटर में काम किया करती है। शहर में रहती है, काम किया करती है। वहीं पर उसको एक लड़के से प्रेम हो जाता है। वो शिद्दत वाला प्रेम हो जाता है। काफी समय से ये रिश्ता उसका चल रहा था। वो काम किया करती है कॉल सेंटर में। समय मिलने पर वो लोग बाहर कहीं होटल में जाकर मिला करते हैं, मौज मस्ती किया करते। वो उसी के साथ जीने मरने की कस्में खाती है। होटल में अक्सर जाया करती, एक शादीशुदा की तरह जीवन व्यतीत कर रही थी कि अचानक उसको पता चलता है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसके पेट में 3 माह का बच्चा पल रहा है। तो वो अपने प्रेमी को फोन करती है, बुलाती है। प्रेमी को बुलाकर कहती है कि मेरा तुमसे मिलने को मन हो रहा है और तुम अभी चले आओ। वो लड़का आता है और फिर एक जगह वही होटल में, रिसोर्ट में एक कमरा लेते हैं किराए से। वो आईटी वगैरह जो है नहीं जमा कराता था, ऐसे ही रूम किराए पर दे दिया करता था। ये लोग वहां पर रुकते हैं, बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, वो सब होता है। लड़की रात में ही उस लड़के की हत्या कर देती है और उस रिसोर्ट से रात को ही भाग जाती है। वो होटल का स्टाफ भी नहीं जान पाता है। वो घर को पहुंचती है जब रात में, अपनी माँ को बताती है। माँ पूछती है इतनी रात में कहाँ थी, कहाँ से आ रही है? तो वो बताती है। आखिर क्या हुआ था इस कहानी में, आइए जानते हैं। मैं आपका दोस्त बुद्धसागर राठौर, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब माँ पूछती है तो वो लड़की बताती है, दोस्तों ये घटना छत्तीसगढ़ के रायपुर की है। ये घटना रायपुर की है और इसका खुलासा बिलासपुर में होता है। सुबह सुबह का टाइम होता है। एक माँ अपनी 16-17 साल की लड़की का हाथ पकड़कर पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और बड़े साहब से कहती है, सर मेरी बेटी को गिरफ्तार कर लीजिए, इसने एक लड़के का कत्ल कर दिया है, खून कर दिया है। पुलिस वाले पूछते हैं आखिर क्या बात हुई थी, तुमने कत्ल किया है तो वो लाश कहाँ है, डेड बॉडी कहाँ है, हमको दिखाओ। तो पुलिस वालों को वो दिखाने के लिए उस रिसोर्ट के लिए वो लड़की लेकर जाती है पुलिस को। पुलिस साथ में जाती है। पुलिस जब उस रिसोर्ट के कमरे में जाती है तो वहां पर देखती है एक नग्न अवस्था में डेड बॉडी पड़ी हुई थी, लाश पड़ी हुई थी। उसके गले पर चाकू या छुरी का कुछ निशान बना हुआ था। तो वो पूछती है आखिर ये कौन है, तुमने इसको क्यों मारा? तब वो बताती है, सर इसका नाम मोहम्मद सद्दाम है, ये बिहार का रहने वाला है और पास ही फैक्ट्री में इंजीनियरिंग का काम किया करता था। हम दोनों का इनसे काफी समय से मेल मिलाप हो गया था। हम दोनों एक साथ पति पत्नी की तरह से रह रहे थे। मैंने अभी चेक किया था, जो है मुझको 3 माह की प्रेगनेंसी हो गई है, गर्भवती हूँ। इनसे शादी करने को बोला तो इन्होंने मना कर दिया। मेरे कई बार कहने पर मुझसे बात भी नहीं करते हैं, मना ही करते जा रहे हैं। कॉल सेंटर के पड़ोस ही रायपुर में एक कंपनी होती है जिसमें ये इंजीनियरिंग का काम किया करता है। वो पास में ही होती है। इनका अक्सर आना जाना और वहां से मिलना हुआ करता है। मुलाकातें अक्सर प्यार में बदल जाती हैं। फिर ये दोनों एक साथ रहते हैं, पति पत्नी की तरह से रहा करते हैं। जब भी इनका मिलने या मस्ती करने का मन हुआ तो ये रिसोर्ट में वही कमरा ले लिया करते हैं, वहीं पर रहते हैं। जब इसको पता चलता है कि मेरे गर्भ में 3 माह का बच्चा पल रहा है, वो कई बार इससे शादी करने को कहती है, लेकिन ये मना कर देता है। ये कहता है कि जब तुम घर वालों से छिपकर मेरे साथ ऐसा रह सकती हो तो किसी और के साथ भी ऐसे रह लोगे, मुझे धोखा दे सकते हो, इसलिए मुझे भरोसा नहीं है और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वो अब लड़की से बात करने में भी कतराता है, मना कर दिया करता है, मिलने भी नहीं आता है उसके बुलाने पर। एक बार लड़की फोन करके बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, बुलाती है मिलने के लिए, तो लड़का आ जाता है। वहीं रायपुर में एक रिसोर्ट होता है, उसी में कमरा लिया जाता है। उसमें ये दोनों रहा करते हैं, रहते थे, पहले भी आया जाया करते थे। उसी में ये लोग रात बिताते हैं। वहां पर ये सब होता है जो एक पति पत्नी के बीच हुआ करता है। फिर ये उससे कहती है कि तुम मेरे साथ शादी करना क्यों नहीं चाहते हो। दोस्तों वो सद्दाम हुसैन जो लड़का था, वो बैग में एक चाकू लेकर आता है। वो चाकू निकालकर उस लड़की को डराने धमकाने लगता है गले पर कि अगर तुमने दोबारा मुझसे शादी की बात की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
वो चाकू लेकर आया था। उसके विचार ऐसे भी हो सकते हैं कि मैं इसको डरा धमका के जो है मना कर दूंगा और ये मान जाएगी। हो सकता है उसके मन में कुछ और भी विचार आए हों। वो चाकू लेकर उस लड़की को डराता है। लड़की सिसक सिसक के रोती रहती है, बैठी हुई है पास में। वो दिन भर कंपनी में काम करता है तो फिर सो जाता है पास में। उसकी लड़की की आंखों से आंसू बराबर गिरते रहते हैं। वो सोचती है कि मैंने कितना ज्यादा इन पर भरोसा किया था, लेकिन इन्होंने तो मुझे मारने के लिए ही चाकू उठा लिया। लड़की के मन में बार बार यही बातें गूंज रही थी। लड़के ने कहा था कि तुम पैसे ले लो और इस बच्चे को गिरा दो, जितना भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा और तुम मुझसे कभी भी दोबारा मिलोगी नहीं और शादी की बात नहीं करोगी। यही सोच रही होती है कि उसके मन में विचार आता है कि मैंने इसको अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था, कितना भरोसा करती थी उस पर, और इसी ने आज मुझ पर चाकू उठा लिया, मुझको मारने को तैयार हो गया। एकाएक उसका मन बदल जाता है। उसके मन में विचार आता है, जब ये मुझको मारने को तैयार है तो क्यों न मैं ही इसको मार देती हूँ। फिर उस लड़के के बैग से वो चाकू निकालकर जब लड़का सो रहा होता है तो उसके गले पर एक जोरदार प्रहार करती है, और ऐसा प्रहार करती है कि उसकी सांसें एक बार में ही रुक जाएं। उसने सोच रखा था कि अगर ये बच गया तो ये फिर मुझको मार देगा, इसलिए वो इतना जोर का प्रहार करती है और उसके गले पर वो चाकू उतार देती है। और फिर रात में ही वो रिसोर्ट से निकलकर अपने गांव जाती है और गांव में ये पहुंचकर सारी घटना अपनी माँ को बताती है। तो माँ तुरंत सुबह होते ही इसको पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहां पर बड़े साहब से बोलती है कि इसको गिरफ्तार कर लीजिए, पकड़ लीजिए, अरेस्ट कर लीजिए, इसने एक लड़के का खून कर दिया है। दोस्तों, आज के समाज में इतनी बुराइयां व्याप्त हो चुकी हैं, लोग बिना सोचे समझे ही अपनी लड़कियों को बाहर काम करने के लिए भेज देते हैं। उनसे ये भी नहीं पूछते तुम कहाँ पर रहती हो, किसके साथ रहती हो। लड़कियां बोल दिया करती हैं कि मैं यहाँ सहेली के साथ में हूँ, या मेरी कोई दूसरी रिश्तेदार हैं पास पड़ोस की, उनके साथ में रहती हूँ। घर वाले यकीन कर लिया करते हैं और कभी देखने नहीं जाते हैं, लेकिन उनको एक बार जाना चाहिए, वहां देखना चाहिए तुम कैसे रहते हो, किसके साथ रहते हो, पास पड़ोस से पता करना चाहिए। कम से कम उनका माहौल तो पता चले, किस हाल में रहते हो, कैसे रहते हो। अक्सर ऐसी घटनाएं घट जाया करती हैं। जो लोग बाहर काम करने के लिए भेज देते हैं उनको साथ में किसी परिवार का सदस्य भेजना चाहिए, अकेले उनको बाहर शहर में नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हीं की वजह से अब घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है, कमेंट में हमको जरूर बताएं।